Hello bachon, let's read the question. The question says, if for a liquid in a vessel, force of a cohesion is twice of adhesion. Option A, the meniscus will be convex upward. Option B, the angle of contact will be obtuse. And option C, the liquid will descend in the capillary tube. And option D, the liquid will wet the solid. ठीक है बच्चों. सो इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये मल्टीपल करेक्ट आंसर का क्वेश्चन गिवन है. सो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम डायग्राम देख लेते हैं. तो यहाँ पे हमारा कोई भी लिक्विड है, तो यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि यहाँ पे ये हमारा मरकरी है. ठीक है बच्चों. सो मरकरी, और यहाँ पे ये हमारी क्या है, कैपिलरी ट्यूब है. ठीक है बच्चों. सो कैपिलरी ट्यूब हमारी किसकी बनी हुई रहती है, ग्लास की बनी हुई रहती है. ठीक है बच्चों. तो इसको हमने कैपिलरी ट्यूब को यहाँ पे मरकरी से फिल्ड जो वेसल है उसके अंदर डाला. तो यहाँ पे क्या होता है कि ये मरकरी का लेवल है बाहर, जबकि अंदर जो मरकरी का लेवल होगा वो क्या होगा कि इससे बाहर वाले लेवल से कम होता है. ठीक है बच्चों. इसका जो रीजन होता है तो उसको हम की कंसेप्ट के अंदर देख लेते हैं. तो हमारा जो की कंसेप्ट होगा, सो की कंसेप्ट. अब की कंसेप्ट के अंदर हमें यहाँ पे क्या दे रखा है कि फोर्स ऑफ कोहेशन. ठीक है बच्चों. तो सबसे पहले बात करते हैं कोहेसिव फोर्स. ठीक है बच्चों. तो कोहेसिव फोर्स हमारा क्या होता है. सो अगर सिमिलर मॉलिक्यूल्स हो, ठीक है बच्चों, तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है, सो कोहेसिव फोर्स फोर्स बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स. ठीक है बच्चों. तो जो हमारा सिमिलर मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा कोहेसिव फोर्स हो जाएगा. अब सिमिलर मॉलिक्यूल्स मींस मरकरी और मरकरी के बीच में, जैसे मान लो ये एक मरकरी का मॉलिक्यूल है और दूसरा मरकरी का मॉलिक्यूल है, तो दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है वो हमारा क्या हो जाएगा, कोहेसिव फोर्स हो जाएगा. अब दूसरा जो फोर्स है वो क्या दे रखा है, अधेशन. अधेशन मीन्स अधेसिव फोर्स. ठीक है बच्चों. सो जो अधेसिव फोर्स है, अधेसिव फोर्स. ठीक है बच्चों. अब अधेसिव जो फोर्स होगा वो हमारा क्या हो जाएगा कि ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में लगेगा. सो अधेसिव फोर्स, तो अधेसिव जो फोर्स होगा वो हमारा डिफरेंट मॉलिक्यूल्स. अधेसिव जो फोर्स होगा वो हमारा क्या लगेगा, जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है यानी सिमिलर मॉलिक्यूल्स नहीं हैं उनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, अधेसिव फोर्स हो जाएगा. अब अधेसिव फोर्स डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, तो ये हमारा जो ग्लास है और यहाँ पे मरकरी का जो मॉलिक्यूल है, तो और यहाँ पे ग्लास, तो ग्लास और मरकरी के बीच में जो ये मॉलिक्यूल होगा तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो हमारा क्या होगा, अधेसिव फोर्स होगा. तो हमें क्या दे रखा है, कोहेसिव फोर्स. तो कोहेसिव फोर्स को हम अगर एफ सी से लिख लें तो कोहेसिव फोर्स, और अधेसिव फोर्स को हम क्या लिख लें, एफ ए से लिख लें. सो हमें क्या दे रखा है कि जो कोहेसिव फोर्स है वो अधेसिव फोर्स का ट्वाइस है. तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से एफ सी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एफ ए, यानी जो एडेसिव फोर्स है उसका ट्वाइस है कोहेसिव फोर्स. तो इसकी वैल्यू ज़्यादा है. इसका मतलब क्या होगा कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे, मोर अट्रैक्ट करेंगे. इस कारण क्या हो जाएगा कि जो हमारा मिनिस्कस बनेगा वो क्या बनेगा, कॉन्वेक्स अपवर्ड. तो देख लो यहाँ पे जो मिनिस्कस बन रहा है वो कॉन्वेक्स अपवर्ड है. तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा. द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट विल बी ऑब्ट्यूज. तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि ये मरकरी का लिक्विड जो होता है, मरकरी वो नीचे की तरफ जाता है. ठीक है बच्चों. तो यहाँ पे एच क्या होती है, नेगेटिव होती है. तो एच का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, टू टी कोस थीटा, कोस थीटा डिवाइडेड बाई रो आर जी. ठीक है बच्चों. अब देखो एच हमारी नेगेटिव है. ठीक है, फॉर नेगेटिव, तो फॉर नेगेटिव एच. अब देखो एच हमारी नेगेटिव कब हो सकती है, तो टी नेगेटिव नहीं हो सकता, रो नहीं हो सकता, आर नहीं हो सकता, जी नहीं हो सकता. तो इसका मतलब कोस थीटा हमारा क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए. तो कोस थीटा मस्ट बी नेगेटिव. तो कोस थीटा नेगेटिव कब होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोस थीटा नेगेटिव होता है. तो उस कंडीशन के अंदर जो थीटा है उसकी वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 90 डिग्री होनी चाहिए. ठीक है बच्चों. तो यहाँ पे कोस थीटा हमारा नेगेटिव होगा और ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा. तो
हमारा जो एंगल हो गया वो क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल हो गया। ठीक है बच्चों। और ऑप्शन सी के अंदर क्या दे रखा है, द लिक्विड विल डेस्केंट इन द कैपिलरी ट्यूब, तो लिक्विड नीचे की तरफ जाता है, तो ऑप्शन सी भी हमारा क्या है, करेक्ट है। द लिक्विड विल वेट द सॉलिड, अब ये क्या करेगा, इसको वेट नहीं कर पाएगा, इसको भिगा नहीं पाएगा, क्योंकि कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है, तो उस कंडीशन के अंदर ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे ग्लास और मरकरी के कंपैरिजन में, यानी दो मरकरी के मॉलिक्यूल ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को ग्लास और मरकरी के कंपैरिजन में। सो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी both are all three are the correct answer of this question. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.